हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ न्यू व्लॉग लेके, और आज का जो व्लॉग है वो मैं छठ तक मैं इसे बनाऊंगी जितना भी मैं बना पाऊंगी। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कल हो चुका है नहाए खाए, और नहाए खाए में ये लोग लौकी की सब्जी, चने की दाल, ये सब कुछ खाते हैं। और आज है खरना, और अभी हम जा रहे हैं उन भाभी के घर जिनके घर में कि छठ पर्व मनाया जाता है। वो हमारे यहीं रहती है, गली में रहती हैं। तो हम उनके घर अभी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आज वो क्या क्या सामान वो लोग बनाते हैं इसमें मैया जी को चढ़ाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर, तो आप लोग बने रहिएगा। और इस बार का जो छठ है वो तो जस्ट हमारी ही गली में हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का नज़ारा कहाँ पर हो रहा है। तो वो देखिए सामने जहाँ खुदाई हो रही है वहीं पर होने वाला है छठ पर्व। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए अभी हम चले जाते हैं भाभी के घर, आपको भी लेके चलती हूँ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भाभी के घर में, और यहाँ पर उनके खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो भी उन्होंने चढ़ाना होता है मैया जी को, तो यहाँ पर खाजा बन रहे हैं, और खाजे के साथ में ही इन्होंने खुरमे बनाए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने वहाँ बनाई थी। तो हमने कहा चलो हम भी देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग बनाते हैं। और ठेकुआ तो इनका फेमस है बिहारियों का। बिहार में ठेकुआ तो ज़रूर ही बनाया जाता है छठ माई के व्रत में। तो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही थी, और हमने पूरा देखा। इस बार हमने फ़र्स्ट टाइम जो है कि इनका जो किस तरीके से लोग बनाते हैं, और इतनी लार्ज क्वांटिटी में बना रही थी भाभी। 15-15 किलो मैदा, आटा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है भाभी बना रही थी। और भाभी का व्रत है 3 दिन का, उसके बाद भी इतनी मेहनत करना। और उससे एक दिन पहले नहाए खाए किया। फिर आज इनका खिरना हो रहा है, ये खिरने का है शाम की जो प्रक्रिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें भी ये भाभी हमको ज़रूर बुलाती है। तो बने रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा। टाइम नहीं बचेगा, खुरमा रात में किया जाएगा, फटाफट हो जाएगा। कचू बनाया भी टाइम और बनाना है। ठेकुआ भी बनाऊंगी। ठेकुआ अलग अलग बिस्किट की तरह होगा। अच्छा, ठेकुआ है। अच्छा, ठेकुए का सांचा। वो दे दीजिए तो बड़ी फास्ट रहे तो कैसे काम चले। हर चीज में फास्ट ऐसे ही करते रहिए। वहाँ ठेकुआ बन रहा है, यहाँ ये इसमें मिलाया जा रहा है। खाजा ये खाजा बन रहा है। खाजा सब मार्केट का है। सब अच्छे से हो जाता है। नहीं होगा, हल्का हल्का लगाते हो जाता है। फिर करते हैं थोड़ा बड़ा भी बनता है, उसको ज्यादा ऐसे निकालना के लिए बना देगा। एक 2 बार तो बनता ही है, खुरमा के लिए जा रहे हैं खैरना, उनका जो है वो शुरू हो रहा है। उन्होंने हमको बुलाया तो हम जा रहे हैं। नहीं तो दोस्तों भाभी के घर में लाइटिंग की व्यवस्था पूरी हो चुकी है, और जैसे ही हमने एंट्री की तो सामने रखे हुए थे गन्ने, और गन्नों के सामने रखे थे केले के पत्ते। तो शुभ माने जाते हैं गन्ने, तो गन्ने का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और साथ ही भाभी जो है वो अपनी जो भी खैरने की जो रस्म है उसके लिए बैठ चुकी थी। और सामने आप देखिए केले के पत्तों में 5 तो दिए जलाए गए थे, फिर मूली थी, और खीर पूड़ी, तो और फल में केला। तो भाभी जो है वो वहाँ पर अपनी जो उनका स्थान था वहाँ पर वो बैठ चुकी थी नहा धो के। और साथ ही जो सभी जो वहाँ पे आई हुई महिलाएं थी उन्होंने कुछ छठ मैया के जो गाने हैं वो गाए। हमने भी थोड़ा उनका साथ दिया। हमें गाने तो नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि हमने जैसे वो गा रहे थे उनके साथ साथ हमने भी थोड़ा बहुत उनका सहयोग दे दिया। और फिर उसके बाद जो है भाभी ने
सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, सभी ने उनको ढोक दिया, क्योंकि आज तो वो साक्षात माता जी का जो रूप है ना वो लग रही थी। छठ माई को नए वस्त्र चढ़ा गए, जिसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, जो एक लेडीज़ का श्रृंगार होता है वो पूरा जो है वो छठ माई को चढ़ाया गया। और फिर उसके बाद भाभी ने जो है अपनी आगे की जो भी उनकी प्रक्रिया थी वो उन्होंने प्रारंभ की। पूजा पाठ होने के बाद प्रसाद दिया गया और साथ ही सभी जो सुहागनें थी उनको सिंदूर भी लगाया गया। और प्रसाद में भाभी ने हमको खीर और पूड़ी जो विशेष रूप से बनाया जाता है वो दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो भाभी और कुछ और हमारे कॉलोनी की जो लेडीज़ हैं जो छठ माँ का व्रत करती हैं वो सब खड़ी हो गई हैं पानी में और डूबते हुए सूरज को आज अर्घ देंगी और कल फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी। तो हम भी पहुंच चुके हैं माँ के दरबार में। और आप देखिए कि सभी जो हैं वो पानी में लेडीज़ जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। और गाइस काफ़ी टिपिकल जो है, मतलब काफ़ी कठिन जो है, हार्ड ये व्रत मुझे लगा, क्योंकि इसमें 3 दिन का व्रत है, बिना खाए पिए इसको करना है। और आप यकीन मानिए एक को तो चक्कर आ गए थे, वो तो बेचारी चक्कर खा के गिर चुके थे, उसको तो पकड़ के रखना पड़ा। तो माना जा सकता है। और इतना इसमें सब्जी में भी सारी सब्जियां चढ़ सकती हैं, सारे फल चढ़ सकते हैं। तो मतलब इस व्रत में सब कुछ चढ़ता है। तो मुझे तो ये व्रत बहुत ही कठिन लगा। और ये कहते हैं कि इस व्रत में जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग भी गए थे, हम शाम को भी गए थे और अर्ली मॉर्निंग में भी जो उनकी प्रक्रिया होती है यानी उगते हुए सूरज को अर्घ देने की, उसमें भी हम गए थे, हमने भी अर्घ दिया था। और साथ ही हम शाम को भी गए थे, यानी शाम को भाभी ने अपने घर में हाथी बैठाए थे, तो उसमें भी कुछ मैया जी के भजन कीर्तन होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग गए थे। तो इसी तरीके से भाभी ने अपना जो छठ का जो व्रत है वो किया था। और फिर हमें भी प्रसाद, सिंदूर, तो काफ़ी अच्छा व्रत है। और भगवान छठ मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। इसी के साथ आप मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। तो बस मैंने कहा जो भी मैं आप बना पा रही हूँ वो मैं आपके यहाँ शेयर ज़रूर करती हूँ। ओवर कितने हुए? 35। सही है।
दोस्तों अगली सुबह जो है वो मैया जी को लास्ट अर्घ जो दिया जाता है उगते हुए सूरज को, उसका दिन भी आ गया। और हम लोग भी रात में 3:30 बजे से हम लोग भी उठे हुए थे, क्योंकि जस्ट हमारे घर के सामने रहा था, तो गाने ढोल मजीरे बज रहे थे, तो नींद तो आनी नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने भी नहाया धोया और उसके बाद हम लोग भी चले गए। हम लोगों ने भी उगते हुए सूरज को अर्घ दिया और साथ ही हम लोगों ने प्रसाद भी लिया। और सभी जितनी भी औरतें थी जिन्होंने छठ किया था सबसे हमने प्रसाद लिया, सिंदूर भरवाया। और क्योंकि काफ़ी मान्यता है इस व्रत की, और छठ का तो ये मेन पर्व माना जाता है, बिहार का तो ये मेन पर्व माना जाता है। और अब तो पूर्वांचल के भी काफ़ी लोग जो हैं इस व्रत को करते हैं, लेकिन जो विधि बिहार के लोगों को पता होगी वो विधि तरीके से सब लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो भी है भगवान के नाम से जो भी व्रत किया जाए वो अच्छा ही होता है। तो चलिए, मैंने कहा चलिए आपके साथ जो हम शेयर देख रहे हैं वो आपके यहाँ शेयर करना बनता है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब इस ब्लॉग को आप पूरा वॉच कीजिएगा। उतना कितना बज रहा अभी? 7 बज रहे हैं, 5 मिनट। वहाँ भी चलेगी क्या? चलो मैं स्कूल